हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 का ऑल 21 सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया था। काफ़ी बड़ा एक्सरसाइज है ये। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 कंटिन्यू करने वाला हूँ। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, वीडियो पर एंड तक बने रहना। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 2 का देखो, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 2x इंटू साइन 3x इंटू dx। तो ये टाइप का क्वेश्चन हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 में 21 सब क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमने ये टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। देखो, अगर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया रहेगा यानी कि e रेज टू समथिंग दिया रहेगा और जो दूसरा फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, तो यहाँ पर हम किसी भी फंक्शन को u ले सकते हैं और किसी भी फंक्शन को v ले सकते हैं। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, जो लीएट का मेथड वो यूज़ करो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर ये जो फर्स्ट फंक्शन है मैं u लेता हूँ और इसे मैं ले लेता हूँ v। अब आपको मालूम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड यूज़ करेंगे। फॉर्मूला आपको पता ही है, पहले हम लिखते हैं u, दैट मीन्स e रेज टू 2x इंटीग्रेशन ऑफ v, तो ये हो जाएगा देखो आपका साइन 3x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होता है d बाई डी एक्स ऑफ u, दैट मीन्स e रेज टू 2x इंटू आता है इंटीग्रेशन ऑफ v, तो ये हो जाएगा देखो आपका साइन 3x इंटू डी एक्स, पूरा ब्रैकेट क्लोज करके आपको लिखना है होल dx। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि u इंटू वी रूल यूज़ किया। सिंप्लीफाई करते जाते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन क्या मिलता है। i इक्वल टू ई रेज टू 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x, तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो साइन 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 3x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 3x, तो 3 हो जाएगा माइनस ये इंटीग्रेशन एज इट इज़ d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू 2x, तो ई रेज टू 2x का डेरिवेटिव ई रेज टू 2x होता है, इनटू करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 2x, तो 2 आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x, तो साइन 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ये माइनस कॉस 3x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 3x, तो 3 आएगा, इनटू आपको यहाँ पर लिखना है dx। सो देखते हैं क्या मिलता है हमें ये। तो i इक्वल हो जाएगा ई रेज टू 2x, माइनस साइन आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, इनटू देखो ये cos 3x अपॉन 3 रहेगा माइनस, ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर देखो आपको 2/3 कांस्टेंट है, तो मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले लेता हूँ और यहाँ पर बचेगा आपका e रेज टू 2x इंटू कॉस 3x इंटू डी एक्स। देखो, ये टाइप के क्वेश्चन में आपको 2 बार u इंटू वी रूल यूज़ करना होता है, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है और उसे बाद में हम i से रिप्लेस कर देते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो अगेन यहाँ पे u इंटू वी रूल आएगा, तो इसे हम u ले लेंगे और इसे हम v कंसिडर कर देंगे। सो देखो क्या मिलता है, i इक्वल टू माइनस ई रेज टू 2x इंटू कॉस 3x डिवाइड बाई ये 3 एज इट इज़ प्लस 2/3 एज इट इज़ रहेगा, और मैं ब्रैकेट के अंदर u इंटू वी रूल अप्लाई करता हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन के बाहर 2/3 मल्टीप्लिकेशन में है। तो u इंटू वी रूल, तो पहले देखो आपका आएगा u इंटीग्रेशन ऑफ v आएगा कॉस 3x, फिर माइनस आता है d बाई डी एक्स ऑफ u आएगा e रेज टू 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि cos 3x इंटू डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे लिखना है dx, ब्रैकेट क्लोज कर दो आप। यहाँ पर सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा देखो आपका माइनस ई रेज टू 2x डिवाइड बाई 3 इंटू देखो यहाँ पर है cos 3x प्लस 2/3 में वैसे ही रखता हूँ ई रेज टू 2x इंटू यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो cos 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 3x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 3x, तो 3 हो जाएगा ये। देन दिस इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू 2x, तो ई रेज टू 2x का डेरिवेटिव 2 ई रेज टू 2x होगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, तो cos 3x का इंटीग्रेशन होता है sin 3x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 3x यानी कि 3, और यहाँ पे लिख दो आप dx। सिंप्लीफाई करते जाओ, देखते क्या आता है। सो दिस इज माइनस ई रेज टू 2x डिवाइड बाई 3 इंटू यहाँ पर ये cos 3x प्लस देखो यहाँ पर है 2/3 इंटू ब्रैकेट, दिस इज ई रेज टू 2x इंटू यहाँ पर है sin 3x
डिवाइड बाय यहाँ पर 3 है, माइनस 2/3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर ले लो और यहाँ पर आपका बच रहा है e⁻² इंटू देखो यहाँ पर है sin 3x इंटू dx, ब्रैकेट को क्लोज कर दो। तो फर्दर देखो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, i इक्वल टू ये आपका माइनस e⁻² एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड बाय यहाँ पर 3 इंटू देखो यहाँ पर दिया है आपको cos 3x, और ये देखो ब्रैकेट के अंदर है। तो मैं क्या करता हूँ ना, ये ब्रैकेट को जो है मैं ओपन करता हूँ, यानी कि 2/3 से मैं दोनों भी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो देखते क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका प्लस, ये देखो 2/3 हो जाएगा, हाँ तो 2/9, और ये e⁻² है इंटू साइन 3x है यहाँ पे, देन माइनस है तो माइनस आएगा। 2/3 से आप सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करो तो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, तो 4/9 हो जाएगा। तो माइनस में लिखता हूँ 4/9, और यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच रहा है e⁻² इंटू साइन 3x इंटू dx दिस वे। अब देखो अगर आप ये इंटीग्रल पार्ट ऑब्जर्व करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻² इंटू साइन 3x dx, तो आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ e⁻² इंटू साइन 3x dx, तो इसको रिप्लेस करके ये प्लेस पे मैं i लिख सकता हूँ, ठीक है, दिस वे। यहाँ पर मैं i लिख सकता हूँ फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। सो देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, i इक्वल टू माइनस e⁻² डिवाइड बाई 3 है इंटू देखो यहाँ पर cos 3x, और ये देखो आपका प्लस है 2/9 e⁻² इंटू देखो यहाँ पर साइन 3x हो गया। देन यहाँ पर देखो ये माइनस है 4/9 है, ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसको मैं रिप्लेस करके i लिख दूंगा, तो माइनस 4/9 i हो गया। ये हमें i चाहिए, तो माइनस 4/9 को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर तो ये हो जाएगा i प्लस 4/9 i हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस e⁻² डिवाइड बाई 3 इंटू यहाँ पर cos 3x, और ये देखो आपका प्लस 2/9 e⁻² इंटू यहाँ पर है साइन 3x एज इट इज़ रहने वाला है। मैं i को कॉमन ले लूँगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, अगर मैं i कॉमन लेता हूँ तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 1 प्लस 4/9 ना, 1 प्लस 4/9 क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 13/9 मिल जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ 13/9 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस e⁻² डिवाइड बाई 3 इंटू देखो यहाँ पर cos 3x प्लस 2/9 e⁻² इंटू ये आपका है साइन 3x। हमें i चाहिए तो 13/9 को वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। सो देखते क्या हो जाएगा, ये i इक्वल टू 9/13 हो जाएगा वहाँ पर जाएगा तो, और ये ब्रैकेट के अंदर है माइनस e⁻² डिवाइड बाई 3 इंटू देखो यहाँ पे cos 3x है प्लस 2/9 ये e⁻² इंटू देखो यहाँ पर ये साइन 3x है, ब्रैकेट क्लोज। अभी हम प्लस c लिख सकते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को। आपको चाहिए आप ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हो, ब्रैकेट ओपन नहीं करना है तो इतना लिखा तो भी फाइनल आंसर है, आपका सम यहाँ पर सॉल्व हो गया। जो बैक आंसर आपको दिया थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है। बैक आंसर में क्या किया देखो, इन्होंने i इक्वल टू e⁻² को कॉमन ले लिया है, तो e⁻² कॉमन आएगा सी, और ये 13 देखो यहाँ पे रहेगा, और ये जो 9 है ना, ये 9 से क्या किया इन्होंने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया है, मतलब फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय 9 और सेकेंड टर्म मल्टीप्लाइड बाय 9। तो अगर मैं सेकेंड टर्म को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 9 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा यहाँ पर बचेगा 2, और ये देखो आपका साइन 3x हो जाएगा। फिर ये टर्म लिखता हूँ माइनस वाला, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 बचेगा 3 cos 3x, तो माइनस ये हो गया आपका 3 cos 3x, और लिख दो प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपका जो बैक आंसर ये दिया है, अगर आपने यहाँ तक भी लिखा तो भी करेक्ट है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। बिकॉज देखो इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, फाइनल आंसर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट आपका जो स्टेप्स है, जो मेथड है वो करेक्ट होना चाहिए। अगर आपका मेथड राइट है, स्टेप्स पूरा करेक्ट है, तो फाइनल आंसर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अगर कुछ रहेगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपका ये सम सॉल्व हो गया, फाइनल आंसर है। सी क्वेश्चन नंबर 2 देखो दिया है, सेकंड का सेकंड सब क्वेश्चन है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था u इंटू वी रूल यूज़ करके, हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी एज इट इज़ सॉल्व करेंगे। तो e⁻x को मैं u लेता हूँ और इसे मैं v ले लेता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पर u इंटू वी रूल, दैट मीन्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड यूज़ करेंगे। सो देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर,
तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, आपको पता ही है। पहले u लिखते हैं हम लोग, दैट मीन्स e रेज टू माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ v, तो ये हो जाएगा cos 2x dx माइनस आता है इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u आएगा, दैट मीन्स e रेज टू माइनस एक्स। फिर आता है इंटीग्रेशन ऑफ v, दैट मीन्स cos 2x इंटू डी एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज करके आपको यहाँ पर लिखना होता है dx। सिंप्लीफिकेशन करते जाओ तो ये हो जाएगा आपका, देखो e रेज टू माइनस एक्स इंटू cos 2x का इंटीग्रेशन आपको पता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x अपॉन लिखना पड़ेगा आपको डेरिवेटिव ऑफ 2x, तो 2 हो जाएगा। देन माइनस देखो इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू माइनस एक्स, देखो e रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू माइनस एक्स हो जाएगा, बट इनटू करते हैं हम d बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होता है। फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, तो cos 2x का इंटीग्रेशन है sin 2x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 2x, तो 2 आएगा, और ये हो गया आपका dx। सो दिस i इक्वल टू e रेज टू माइनस एक्स इंटू साइन 2x डिवाइड बाई 2 है, माइनस को बाहर ले लो तो प्लस हो जाएगा, और ये 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो, इंटीग्रेशन बच रहा है e रेज टू माइनस एक्स इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स। तो मैंने आपको बताया है जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा और उसका मल्टीप्लिकेशन रहेगा, सो हमें 2 बार u इंटू वी रूल यूज़ करना है, सो दैट ये क्वेश्चन का जो फंक्शन दिया है वो रिपीट हो जाएगा आपका, ठीक है। दैट मीन्स ये इंटीग्रल रिपीट होता है और वहाँ पर हम बाद में i को रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इसका एक बार और आएगा u इंटू वी रूल, सो देखते हैं क्या मिलता है हमें ये। तो i इक्वल टू e रेज टू माइनस एक्स इंटू साइन 2x, और ये 1/2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस देखो ये हाफ एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन रूल आपको यूज़ करना है, तो ये u रहेगा और ये v रहेगा। फॉर्मूला आपको मालूम है, u होता है इंटीग्रेशन ऑफ v साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u मीन्स e रेज टू माइनस 2x। देन यहाँ पर होता है इंटीग्रेशन ऑफ v, दैट मीन्स साइन 2x dx, ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ पे लिखते हैं dx, ठीक है। दिस वे सिंप्लीफाई करते जाओ तो ये हो जाएगा i इक्वल टू हाफ e रेज टू माइनस एक्स इंटू साइन 2x एज इट इज़, प्लस हाफ ऐसे रहेगा इंटीग्रेशन e रेज टू माइनस एक्स, यहाँ पर दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, तो साइन x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है माइनस कॉस x होता है, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 2x, तो 2 आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू माइनस 2x का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी यहाँ पे e रेज टू माइनस एक्स है, हाँ 2x नहीं है, तो e रेज टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है e रेज टू माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस आएगा, इंटू देखो यहाँ पे साइन 2x का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा माइनस 2 कॉस 2x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 2x इंटू डी एक्स, दिस वे। सो देखो i इक्वल हो जाएगा ये हाफ इंटू e रेज टू माइनस एक्स इंटू साइन 2x प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखा है, बट यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं है, यहाँ पर ब्रैकेट है, ये ध्यान देना, ब्रैकेट है यहाँ पे e रेज टू माइनस एक्स, देखो ये माइनस में आगे ले लेता हूँ, e रेज टू माइनस एक्स इंटू है यहाँ पर cos 2x और ये डिवाइड बाई 2 ऐसे ही है, माइनस, और ये देखो माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और ये फिर अगेन माइनस है, तो अगेन यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट दिया है आपको, माइनस हो जाएगा ये, बिकॉज माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस अगेन माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच रहा है देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटू ई रेज टू माइनस एक्स इंटू देखो यहाँ पर cos 2x है इंटू डी एक्स बच रहा है। देखो आगे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो i इक्वल हो जाएगा ये 1/2 इंटू ई रेज टू माइनस एक्स इंटू ये साइन 2x है, फिर यहाँ पर देखो आपको दिया है प्लस हाफ, और यहाँ पर देखो ब्रैकेट में माइनस ई रेज टू माइनस एक्स इंटू कॉस 2x डिवाइड बाय यहाँ पर 2 है, और देखो माइनस ये हाफ कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो मैंने हाफ को बाहर ले लिया, और देखो ये जो टर्म है क्या बचेगा, हाफ को बाहर लिया तो इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस एक्स इंटू कॉस 2x dx, देखो रिपीट हो गया क्वेश्चन, ई रेज टू माइनस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स, तो इसके प्लेस पे हाफ को बाहर लिया तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस एक्स कॉस 2x, उसको रिप्लेस करके मैं आई लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस हाफ, और ये देखो आपका आई हो गया, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है।
सिंप्लीफिकेशन करना है हमें, तो पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ मैं। ये हो जाएगा I इक्वल टू हाफ ई रेज टू माइनस एक्स इंटू साइन 2x प्लस हाफ से ब्रैकेट ओपन करो तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन 2 2 ज़ा 4 इंटू दिस इज कॉस 2x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हाफ इंटू हाफ 1/4 इंटू देखो I आएगा, ठीक है। दिस वे I इक्वल टू यहाँ पे -1/4 I दिया है, तो -1/4 I को मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लूँगा, तो ये हो जाएगा I प्लस 1/4 I हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू हाफ ई रेज टू माइनस एक्स इंटू साइन 2x एज इट इज़, माइनस देखो ई रेज टू माइनस एक्स इंटू कॉस 2x डिवाइड बाई ये 4 रहेगा। I को मैं कॉमन ले लूँगा, तो I को अगर मैं कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 प्लस 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। तो ये I इंटू 5/4 इज इक्वल टू देखो यहाँ पर है हाफ ई रेज टू माइनस एक्स इंटू साइन 2x माइनस ई रेज टू माइनस एक्स इंटू देखो यहाँ पर कॉस 2x है और ये डिवाइड बाय 4 आपको दिया हुआ है। I का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, ये I को यहाँ पे रखता हूँ, 5/4 को शिफ्ट करूँगा वहाँ पे, तो वो 4/5 हो जाएगा देखो, और ये ब्रैकेट में क्या बचेगा, हाफ ई रेज टू माइनस एक्स इंटू ये साइन 2x है माइनस ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन 4 है, और ये इंटू देखो आपका कॉस 2x है, प्लस सी लिख सकते हो आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो देखते क्या मिलता है, I इक्वल टू दोनों भी टर्म्स में देखते कुछ कॉमन मिलता है क्या, ई रेज टू माइनस एक्स, ई रेज टू माइनस एक्स कॉमन है, तो मैं ई रेज टू माइनस एक्स देखो कॉमन लेता हूँ, अपॉन में 5 वैसे ही रखता हूँ मैं, और ये जो बाहर ब्रैकेट के 4 दिया है न्यूमरेटर में, उससे मैं दोनों भी टर्म्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 4 इंटू हाफ तो 4/2 हो जाएगा, 4/2 मतलब 2 हो गया ये, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 ई रेज टू माइनस एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स तो कॉमन गया है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस यहाँ पे बच रहा है, ई रेज टू माइनस एक्स को हमने कॉमन लिया है और हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 इंटू 1/4 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे सिंपली आपका बच रहा है cos 2x और ये प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया यहाँ पर। देखो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ log x इंटू डी एक्स, तो यहाँ पर जो साइन का एंगल दिया है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, साइन का एंगल ऑलवेज लीनियर फंक्शन होना चाहिए, आपको मालूम है ये। तो हम क्या करेंगे, ये log x को हमें t सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके ये u इंटू वी रूल में आई थिंक कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ, आई विल राइट हियर पुट log x, हाँ put log x equal to t, so differentiating both side with respect to x आएगा, log x का डेरिवेटिव with respect to x होता है 1/x और t का डेरिवेटिव आएगा dt/dx। अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा dx इज इक्वल टू x इंटू dt मिल जाएगा, दिस वे, ठीक है। एक चीज़ और हम यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो log x इक्वल टू t दिया है, तो log का बेस आपको मालूम है e रहता है, तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें देखो ये मिलेगा x इक्वल टू e बेस में रहेगा और ये पावर में चला जाता है, तो ये भी हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा कंडीशन। सो देयरफॉर अब मैं इंटीग्रेशन देखो I से स्टार्ट करता हूँ, साइन ऑफ log x को हमने t लिया है, तो अब साइन का एंगल t हो जाएगा, लीनियर फंक्शन हो जाएगा, इनटू dx को हम रिप्लेस करेंगे, जहाँ पर dx है वहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, x इंटू dt लिख देंगे, x इंटू dt हो जाएगा, ठीक है, दिस वे। तो ये हो जाएगा आपका I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज साइन t हो गया इंटू, यहाँ पर देखो x दिया है, यहाँ पर t है, यहाँ पर dt है, तो x को भी हमें t में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ है, तो x को रिप्लेस करके वहाँ पर e रेज टू t लिख देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका e रेज टू t इंटू डी टी। सो देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, e रेज टू t इंटू हो गया आपका ये साइन t इंटू डी टी। अब ये जो क्वेश्चन है, इसके पहले हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था, एग्जैक्टली सेम टाइप का हो गया। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो किसी भी फंक्शन को हम यहाँ पर u और v ले सकते हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सो मैं देखो यहाँ पे सॉल्यूशन निकालता हूँ इसका,
तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन में u लेता हूँ और इसे मैं v ले लेता हूँ। फॉर्मूला आपको पता ही है। तो पहले हम u लिखते हैं e रेज टू टी, इंटीग्रेशन v लिखते हैं, दैट मीन्स साइन t इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय डी टी ऑफ u आएगा e रेज टू टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, दैट मीन्स साइन t इंटू डी टी हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दो और यहाँ पर लिख दो डी टी। इंटीग्रेट करते जाएंगे हम लोग, ये तो ये जाएगा ई रेज टू टी इंटू साइन टी का इंटीग्रल मालूम है आपको, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, तो हमने लिख दिया यहाँ पर माइनस कॉस टी माइनस इंटीग्रेशन ई रेज टू टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी सेम आएगा ई रेज टू टी, साइन टी का इंटीग्रेशन अभी निकाला है हमने कॉस टी और ये देखो इंटू डी टी आपका रहेगा। नेक्स्ट स्टेप ट्राई करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका माइनस आगे लेता हूँ मैं ई रेज टू टी इंटू देखो यहाँ पे कॉस टी हो गया, माइनस और माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई रेज टू टी इंटू देखो यहाँ पर क्या बच रहा है आपका कॉस और यहाँ पे बच रहा है टी इंटू डी टी। तो आपको मालूम है ये टाइप के इंटीग्रल में हमें 2 बार u इंटू वी रूल यूज़ करना पड़ता है, उसके बाद आपका जो गिवन क्वेश्चन का फंक्शन है वो रिपीट हो जाता है, तो उसे हम i से रिप्लेस करते हैं। अभी हमने 2 क्वेश्चन में सेम वैसे ही किया था, तो यहाँ पर भी वही करना है आपको। तो ये हो जाएगा देखो i इक्वल टू माइनस ई रेज टू टी इंटू देखो कॉस टी ऐसे रहेगा प्लस। अब यहाँ पर हम अगेन u इंटू वी रूल यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, तो ये u हो गया और ये v हो गया। तो रूल तो आपको पता है, पहले हम u लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ v आएगा, u लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ v आएगा, फिर यहाँ पे आता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी टी ऑफ u आएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, तो ये हो जाएगा cos t इंटू डी टी, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे लिख देंगे हम dt। सिंप्लीफाई करते जाओ सॉल्यूशन मिलेगा आपको। तो i इक्वल टू माइनस ई रेज टू टी इंटू देखो ये cos t प्लस ई रेज टू टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos t आपको मालूम है साइन t होता है, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी टी ऑफ ई रेज टू टी, तो ई रेज टू टी का इंटीग्रेशन ई रेज टू टी, cos t का इंटीग्रेशन होता है साइन t और हमने यहाँ पे लिख दिया dt। सो देखो क्या हो जाएगा आपका ये i इक्वल टू माइनस ई रेज टू टी इंटू कॉस टी प्लस देखो ई रेज टू टी इंटू साइन टी माइनस, ये देखो रिपीट हो रहा है आपका क्वेश्चन, यहाँ पर चेक करो सही है। इसको मैं दे देता हूँ एज ए इक्वेशन नंबर 1 चाहिए तो दे देता हूँ मैं दिस वे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इंटीग्रेशन ई रेज टू टी इंटू साइन टी डी टी, इंटीग्रेशन ई रेज टू टी इंटू साइन टी इंटू डी टी को मैं रिप्लेस कर दूंगा आई से, तो ये हो जाएगा आपका आई। तो माइनस आई को यहाँ पे शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा आई प्लस आई इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू टी इंटू देखो ये कॉस टी प्लस ई रेज टू टी इंटू यहाँ पर साइन टी, दिस वे आई प्लस आई हो जाएगा 2i इज इक्वल टू दिस इज माइनस ई रेज टू टी इंटू देखो यहाँ पे कॉस टी प्लस ई रेज टू टी इंटू देखो यहाँ पर है साइन टी। हमें i चाहिए तो i इक्वल टू हाफ वहाँ पर जा कर के इंटू हो जाएगा और देखो ब्रैकेट में माइनस ई रेज टू टी इंटू देखो यहाँ पर कॉस टी है प्लस ई रेज टू टी इंटू यहाँ पर साइन टी है। अब आप यहाँ पे प्लस से लिख सकते हो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो देखते क्या मिलता है हमें i इक्वल टू, दोनों भी टर्म्स में से कुछ कॉमन आ जाएगा, ई रेज टू टी कॉमन मिलेगा हमें, तो मैंने देखो ई रेज टू टी कॉमन लिया, अपॉन में 2 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे बच रहा है आपका माइनस कॉस टी प्लस साइन टी, मैं उसको लिख सकता हूँ साइन टी माइनस कॉस टी। अब जस्ट आपको t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना है, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो हमने t क्या लिया था, log x को लिया था, तो देखो फाइनल आंसर आएगा आपका y i इक्वल टू ई रेज टू टी को देखो मैं x भी लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ t को हमने लिया था log x, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ log x माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ t का वैल्यू log x, लिख दो प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये फाइनल आंसर है आपका, सम यहाँ पर सॉल्व हो गया। देखो फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 5x स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ पे रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म है, यानी कि x का पावर आपको 2 दिया है। तो हमने इसके पहले फार्मूला किया था
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला एंड अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ये 3 टाइप का फॉर्मूला हमने किया था। तो वही फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पे सम सॉल्व होगा। बट सबसे पहले क्या करना है आपको, जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसे 1 करना है। तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर ही मैं फाई को कॉमन ले लूँगा यहाँ पर। तो फाई कॉमन जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर मुझे फाई से डिवाइड करना पड़ेगा सो दैट ये एडजस्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, फाई को दोनों टर्म से कॉमन ले लिया है। अब ये जो 5 है मल्टीप्लिकेशन में है तो रूट के बाहर आ सकता है ये, तो जब ये बाहर आएगा तो रूट के साथ में बाहर आएगा। और यहाँ बचेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पर बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3/5 है, तो 3/5 को हमें कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको √3 अपॉन देखो √5 और ऐसे लिख करके हम इसको होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो आपका गिवन इंटीग्रल है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ए का वैल्यू कितना है, √3 अपॉन √5। तो मैंने देखो आपको फॉर्मूला दिया था, अंडर रूट यहाँ पर फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है, फॉर्मूला इज हम लिखते हैं x अपॉन 2 अंडर रूट सेम थिंग आता है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आएगा यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन 2 आता है। और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट, ये सेम थिंग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ये फॉर्मूला है। तो यही फार्मूला यूज़ करके आपको सम को सॉल्व करना है। जहाँ पर x है वहाँ पर तो x रहेगा, जहाँ पर a लिखा हुआ है वहाँ पे आपको √3 अपॉन √5 लिखना है। तो मैं फार्मूला देखो यहाँ पर यूज़ करता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका √5 एज इट इज़ रहेगा और ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा आपका फार्मूला। तो फार्मूला यूज़ करो, x अपॉन 2 आएगा यहाँ पर और अंडर रूट देखो यहाँ पे एज इट इज़ आपको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस √3 अपॉन देखो √5 का स्क्वायर, ये हो गया। देन प्लस आता है ए स्क्वायर बाई 2 और ए का वैल्यू कितना है, √3 अपॉन √5 है, ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है और यहाँ पे है लॉग ऑफ मॉड ऑफ दिस इज़ x प्लस और अंडर रूट आपको सेम थिंग लिखना है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस √3 अपॉन √5 का स्क्वायर और ये प्लस सी हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो सॉल्यूशन अपने को मिलते जाएगा। सो देखते क्या होता है, ये i इक्वल टू हो जाएगा √5। तो मैं क्या करता हूँ, √5 से ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट है तो √5 से हम ब्रैकेट को ओपन भी कर देते हैं। सो देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पर। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो जाएगा आपका i इक्वल्स टू, ठीक है, √5 से ब्रैकेट ओपन किया तो √5 और यहाँ पे x से डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और ये देखो आपका अंडर रूट है एक्स स्क्वायर प्लस √3 बाय √5 का होल स्क्वायर है, तो ये सिंपली आपका 3/5 हो जाएगा। देन प्लस देखो यहाँ पे √5 से ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, हाँ, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा √5 से, तो ये हो जाएगा आपका √3 अपॉन √5 का स्क्वायर है, तो ये तो आपका 3/5 डिवाइड बाय देखो यहाँ पे 2 आएगा इनटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ ये x प्लस अंडर रूट आपको सेम थिंग लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस √3 बाई √5 का स्क्वायर, तो 3/5 होगा और यहाँ पर देखो प्लस सी हो गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा और मैं इसको सिंप्लीफाई करते जाता हूँ, तो हमें मिलेगा i इक्वल टू √5 अपॉन 2x ऐसे ही रहेगा और इसे आप ऐसे लिखो जैसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3/5 देन प्लस ये थोड़ा सिंप्लीफाई होगा, यहाँ पे 3/5 अपॉन 2 है, तो ये जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ पर इनटू क्या आएगा 1/2 यानी कि 3/10 हो जाएगा। ये देखो ये हो जाएगा आपका 3√5 डिवाइड बाय ये 5 और 2 आपका मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 3 और 5 मल्टीप्लाई मतलब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका 5 × 2 हो जाएगा, या आप उसको 10 भी लिख सकते हो। एंड दिस इज़ लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस ये एज इट इज़ मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3/5 और ये देखो प्लस सी हो गया। सो दिस i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, मैं फाइनल आंसर लिखूँगा आप √5 डिवाइड बाय यहाँ पर 2 × x अंडर रूट ये एज इट इज़ है एक्स स्क्वायर प्लस 3/5 प्लस देखो यहाँ पे 5 लिखा है ना, तो 5 को मैं √5 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, सो दैट ये √5 कैंसिल हो जाएगा। मैं देखो यहाँ पे √5 का इसको स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है, तो √5 और ये स्क्वायर कैंसिल होगा, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा 3/2 √5 बचेगा और यहाँ पर है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस 3/5 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 3/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इतना अगर आपने लिख दिया तो आपका ये फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। देखो इसका जो बैक आंसर दिया है उन्होंने क्या किया है, √5 को बाहर ही रखा है। मैंने क्या किया, √5 से दोनों भी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया है, बट जो बैक आंसर दिया है उन्होंने √5 को बाहर यानी कि कॉमन रखा है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो आंसर भी करेक्ट है और यह आंसर भी आपका राइट है। क्योंकि देखो इंटीग्रेशन हो चाहे डेरिवेटिव हो, फाइनल सिंप्लीफिकेशन हमारे ऊपर है। आपको चाहिए तो आप √5 बाहर ही रखो या तो फिर √5 से मल्टीप्लाई कर दो। बैक आंसर में √5 को बाहर ही रखा है, कॉमन लिया हुआ है। ठीक है, तो बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। नाउ इक्वेशन में फायदे को आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू √a² माइनस x⁻6 इंटू dx। तो यहाँ भी अंडर रूट, पहले देखो आपको कांस्टेंट दिया है ना a², तो हम लोग यहाँ पर √a² माइनस x² का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बट सबसे पहले आपको ये x⁻6 है तो उसे x² में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आंसर आएगा। और आपको बाहर भी देखो यहाँ पे x का स्क्वायर दिया है। तो अगर देखो मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² और यहाँ पर देखो अंडर रूट है a² माइनस x⁻6 को मैं x⁻3 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा रहेगा आपको, बिकॉज पावर एंड पावर मल्टीप्लाई किया तो 6 हो जाएगा, सेम थिंग आएगा। अब देखो x⁻3 को अगर मैं t सब्स्टिट्यूट कर दूँ, ठीक है, तो x⁻3 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3x²। यहाँ पर देखो x² प्रेजेंट है, तो अगर हम x⁻3 को t पुट करेंगे तो ये हो जाएगा √a² माइनस t²। फॉर्मूला आपको पता है इसका। एंड डेरिवेटिव ऑफ x⁻3 कितना आएगा, 3x²। तो ये x² dx आपका चला जाएगा, dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे, उसके बाद हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ, तो आई विल राइट हियर पुट x⁻3, हाँ इसको पुट x⁻3 इक्वल टू t। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा बोथ साइड। डेरिवेटिव ऑफ x⁻3 आपको मालूम है 3x² इज इक्वल टू ये हो जाएगा dt अपॉन dx। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा x² इंटू dx इज इक्वल टू 1/3 dt। ये तो समझा रहेगा आपको, सिंपल है ये दिस वन। अब हम इंटीग्रेशन i से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर तो हम लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पर x² इंटू dx है, तो x² इंटू dx को मैं रिप्लेस कर दूंगा 1/3 इंटू dt से, तो 1/3 इंटू dt से रिप्लेस हो गया। और यहाँ पर अंडर रूट में क्या बचेगा, ये a² है माइनस x⁻3 को हमने t एज्यूम किया है, तो जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो ये t² हो जाएगा, दिस इज t², दिस वे। अब 1/3 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, तो मैं 1/3 को बाहर लेता हूँ इंटीग्रेशन के, तो i इज इक्वल टू 1/3 बाहर हो गया। तो यहाँ बच रहा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये हो गया आपका a² माइनस t² इंटू हो गया dt। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। आपको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस x² का इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है x/2 इंटू √, सेम थिंग, प्लस आएगा a² अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो मैं फॉर्मूला देखो यहाँ पर यूज़ करता हूँ, तो 1/3 एज इट इज़ रहेगा। फॉर्मूला इसका x/2 आता है पहले, बट x के प्लेस पे तो यहाँ पे t है, तो t/2 हो जाएगा इंटू √, ये सेम थिंग आपको कॉपी करना है, a² माइनस t², बीच में प्लस आता है। उसके बाद आपको लिखना है a² अपॉन 2, तो ए की जगह a है तो ये हो जाएगा a² अपॉन 2, फिर इंटू आता है साइन इनवर्स लिखते हैं हम लोग x अपॉन a, बट x के प्लेस पे यहाँ पे t है, अपॉन a के प्लेस पे तो वही a है, और ब्रैकेट क्लोज करके हम लिख देते हैं प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो देखते हैं क्या होता है ये। सो दिस इज़ 1/3 ब्रैकेट में t का वैल्यू कितना हमने लिया था, देखो x³ लिया था, तो ये हो जाएगा x³ डिवाइड बाई 2 अंडर रूट a² माइनस t का वैल्यू हमने कितना लिया था x³, तो ये हो गया देखो x³ का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर a² अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स t का वैल्यू हमने x³ लिया है डिवाइड बाय a ब्रैकेट क्लोज प्लस c। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। सो मैं देखो क्या करता हूँ, आपको चाहिए 1/3 से ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हो, या तो फिर आप 1/2 कॉमन भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपको सेम आने वाला है।
तो मैं क्या करता हूँ 1/3 से ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा देखो आपका x⁻³ डिवाइड बाई 6 अंडर रूट ये a² माइनस x⁻3⁻2 तो x⁻6 हो जाएगा ये, देन प्लस 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा a² अपॉन 2 × 3 तो 6 हो जाएगा। और ये हो गया आपका देखो साइन इनवर्स x³ डिवाइड बाई a एंड दिस इज प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर है। सम देखो यहाँ पर सॉल्व हो गया दिस वे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ √x-3 इंटू 7 - x इंटू dx। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि x का पावर यहाँ पर 2 आ जाएगा। उसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो सबसे पहले देखो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। i = इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, ब्रैकेट ओपन करो, x × 7 तो 7x हो जाएगा, माइनस x × x तो x² हो जाएगा, -3 × 7 -21 हो जाएगा, -3 × -x तो ये देखो हो जाएगा आपका +3x हो जाएगा यहाँ से, और इंटू हमें लिखना है dx। तो रीअरेंज करता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर देखो अंडर रूट, पहले मैं लिखता हूँ -x², यहाँ पे +7x है और ये +3x है, तो ये हो जाएगा आपका देखो +10x हो जाएगा, और ये -21 इंटू dx हो गया। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, देखो कोएफिशिएंट ऑफ x² नेगेटिव है तो सबसे पहले हम उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका +x², साइन चेंज होगा -10x, और यहाँ पे साइन चेंज होगा तो ये +21 हो जाएगा, इंटू देखो यहाँ पर dx है। देखो रूट के अंदर जो यहाँ पे फंक्शन दिया है आपको, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो जब क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा तो हमें उसे कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है, सो दैट आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला आएगा इंटीग्रेशन का। दैट मीन्स या तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट a² - x² मिलेगा, या तो फिर x² - a² मिलेगा, या तो फिर x² + a² के फॉर्म में मिलेगा। तो उसके लिए मेथड है, हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने का देखो रूल है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है आपको, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x -10 और इसका होल स्क्वायर लिखेंगे हम लोग। तो 10/2 5 आएगा, -5 का स्क्वायर किया तो +25 आएगा। अब ये +25 को हम मिडिल टर्म में ऐड करेंगे और लास्ट का जो टर्म है वहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा आपका। तो ये हो गया i = इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पर अंडर रूट, माइनस को मैं वैसे ही लिखता हूँ, बाद में देखते हैं क्या करना है, x² - 10x, तो मिडिल टर्म में ये 25 को ऐड कर दो, और जो लास्ट का टर्म है 21, वहाँ से ये 25 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, इंटू dx, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर माइनस साइन है बाहर। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पर अंडर रूट, माइनस को मैं वैसे ही लिखता हूँ, ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स आपको दिया है ब्रैकेट में, x² - 10x + 25, उसका हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। और कंप्लीट स्क्वायर बनाने का रूल आपको मालूम है, x² है तो उसका रूट हम लिखते हैं x होता है, मिडिल टर्म माइनस है तो माइनस, लास्ट का टर्म देखो 25 है तो उसका रूट 5 आएगा, और इसे लिख करके हम होल स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, 21 - 25, तो 21 - 25 किया तो -4 आएगा, -4 को मैं 2 का देखो स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, इंटू देखो यहाँ पर dx। अब हम क्या करेंगे कि ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन से अब हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, यानी कि माइनस साइन यहाँ पर आएगा तो प्लस कर देगा, और ये माइनस साइन ये ब्रैकेट के पहले आएगा, स्मॉल ब्रैकेट के पहले। सो देखते क्या होता है। सो दिस इज i = यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, तो माइनस से ब्रैकेट ओपन तो +2 स्क्वायर हो गया, और माइनस देखो यहाँ पर x - 5 का होल स्क्वायर इंटू dx हो गया। अब जो गिवन इंटीग्रल है वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट a² - x² का फॉर्मूला। मैं देखो फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ तो आपको बेटर वे समझेगा। सिंस अंडर रूट, ये देखो फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ a² - x² इंटू dx का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x/2 रहता है, फिर अंडर रूट हम लिखते हैं a² - x², फिर यहाँ पर आता है देखो आपका प्लस, फिर हम लिखते हैं a² इंटू यहाँ पर हम लिखते हैं साइन इनवर्स x/a, और ये प्लस, ये फॉर्मूला है।
तो यही सेम फार्मूला यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। जहाँ पर a है वहाँ पर आपका 2 आएगा और जहाँ पर x दिया है वहाँ पर हम x माइनस 5 लिखते हैं। सो देखते हैं क्या आएगा फिर ये, तो ये हो जाएगा देखो i इक्वल टू, हम इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो x अपॉन 2 आएगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा, अंडर रूट सेम थिंग आपको लिखना है 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये। देन आएगा प्लस देखो a स्क्वायर अपॉन 2, बट a का वैल्यू कितना दिया है, a का वैल्यू 2 दिया है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आएगा यहाँ पर साइन इनवर्स x के प्लेस पे लिखना है x माइनस 5 अपॉन a के प्लेस पे 2 और ये प्लस c। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें यहाँ से फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो देखते क्या आता है, i इक्वल टू एक्स अपॉन 2 अंडर रूट सी। देखिए ये जगह आपका अंडर रूट, अब जो रूट के अंदर का टर्म उसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। देखो अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर है। आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट का देखो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट का स्टेप आप देखो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के पहले जो स्टेप है, तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के पहले कौन सा स्टेप है, देखो ये स्टेप है। इसके और ऊपर जाओगे तो आपको ये स्टेप मिलेगा, ठीक है, ये स्टेप आपको मिलेगा। देखो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के पहले का स्टेप आएगा। ये देखो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट है, इसके पहले का स्टेप ये है, और भी ऊपर जाओगे तो ये मिलेगा, और आइडली मतलब आपको यहाँ से ये मिल जाएगा। दैट मीन्स अंडर रूट का जो टर्म है अगर आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये मिलेगा, ये वाला पार्ट देखो आपको मिल जाएगा, और ये वाले पार्ट को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ ओरिजिनल क्वेश्चन से। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो x माइनस 3 इंटू देखो यहाँ पर 7 माइनस एक्स हो गया, प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2, तो कैंसिल होकर के यहाँ पे 2 बचेगा, और ये देखो हो गया आपका साइन इनवर्स x माइनस 5 अपॉन 2 प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, सम सॉल्व हो गया आपका ये। देखो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, फॉर्मूला क्या है, देखो आपका x/2 है, बट x के प्लेस पे क्या लिखना है आपको, x के प्लेस पे हमें x माइनस 5 लिखना है। देखो हमने यहाँ पर x के प्लेस पे क्या लिखा, x माइनस 5 लिखा, x के प्लेस पे x माइनस 5। तो यहाँ पर फॉर्मूले में x अपॉन 2 रहता है, बट x के प्लेस पे क्या दिया है आपको क्वेश्चन में, x माइनस 5 दिया है, तो जस्ट आपका यहाँ पर x माइनस 5 आएगा, बाकी सब बराबर है, यहाँ पर आपको x माइनस 5 मिलेगा दिस वे। तो ये फाइनल आंसर है आपका, सम देखो यहाँ पर सॉल्व हो गया है। बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला ध्यान में रखना है, और अगर आपको मेथड रिमेंबर रहेगा सॉल्व कैसे करना है तो आपको ईजिली आ जाएगा। देखो डिफरेंशिएशन हो या फिर इंटीग्रेशन हो, कोई भी चैप्टर होगा, आपको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि ईच एंड एवरी एक्सरसाइज में अलग अलग टाइप्स के सम हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया और बाकी का आप सॉल्व कर लोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये कैलकुलस पार्ट है, यहाँ पर ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको डिफरेंट मिलता है। मेथड्स बहुत सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, फॉर्मूले बहुत हैं, टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, तो आपको वो सब लर्न करना पड़ेगा। लर्न करने का एक ही मेथड है, आपको बार बार लिख करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देन जा करके आपका वो कंप्लीट होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 का 6 सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। टोटल इसमें 12 सब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, उसमें से 6 हमने सॉल्व कर लिया है। रिमेनिंग 6 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करवा दूंगा। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर करना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। मेरा एक ही पर्पज़ है, मैं आपको दूंगा कंप्लीट सॉल्यूशन विथ बेस्ट एक्सप्लेनेशन। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।